नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो सेकेंड T20I मुकाबला खेला जाना है उसकी। और भाइयों, इस मैच में क्या होने वाला है, कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है, कैसे आपको आज के मैच में टीम बनाना है, क्या रहेगी पिच रिपोर्ट, सब कुछ A to Z आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। और भाइयों, लास्ट वाला जो T20 हुआ बड़ा ही ज़बरदस्त गया। एक प्लेयर से मेरी ग्रैंड लीग मिस हुई। अगर एक प्लेयर अगर मैं चेंज कर देता तो भाई ग्रैंड लीग में टॉप करता। शिवम दुबे को आपका भाई सारी टीम में लेके आया था और आधी से ज़्यादा टीमों में CVC बना के आया था। ओपन टीम ने भी टेलीग्राम पे तबाही मचाई। ओपन टीम देखो आके मेरी आप फर्स्ट T20 की, बोलोगे हाँ यार भाई मज़ा आ गया। 700 पॉइंट बने थे स्मॉल लीग के, ग्रैंड लीग मिस हो गई थी स्मॉल लीग टीम से। तो टेलीग्राम पे आके आप लास्ट मैच के प्रूफ भी देख सकते हो। बाकी भाई BBL भी बड़ा ही ज़बरदस्त चल रहा है, लेकिन आज मैं BBL की वीडियो नहीं दे रहा हूँ, आज बस इंडिया की वीडियो दे रहा हूँ। बाकी BBL के मैच की टीम अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे आओ, टेलीग्राम पे आपको बिग बैश लीग की टीम भी आपको मिल जाएगी आज के। और आज बहुत सारे मैच है भाई, बहुत सारे मैच है, लेकिन आपको वीडियो में दे रहा हूँ इंडिया और अफगानिस्तान सेकेंड T20 की, क्योंकि सबसे बड़ा मैच और इंडिया के मैच की यार बात ही अलग है। और इंडिया के मैच में आपके भाई के रिकॉर्ड ही अलग है। डायरेक्ट विन करता है 1.5 करोड़ 2 करोड़, जो फर्स्ट प्राइज होता है वही आपके भाई के मेंबर ही लेके जाते हैं। ठीक है भाइयों, तो लास्ट मैचों की बातें क्या ही करूं भाइयों। एशिया कप से आपके भाई ने जो फॉर्म पकड़ी है अभी तक के बरकरार है, और अब समझो कि हमेशा बरकरार रहने वाली है। अब आपका भाई कंटिन्यू करने वाला है और इसी फॉर्म को सालों साल चलाने वाला है, क्योंकि आपके भाई की जो ट्रिक है वो बिल्कुल अलग ही है। और उसमें ऐसे ऐसे प्लेयर्स आते हैं जिनका सिलेक्शन काफ़ी डाउन होता है, स्मॉल लीग टीम से ग्रैंड लीग विन हो जाती है। किस कंडीशन में किसको लेना होता है सब बता ही देता हूँ। तो भाइयों, लास्ट मैचों की बातें खत्म करेंगे, बाकी सीधे बात करेंगे आज के मैच के ऊपर। आज के मैच में क्या होने वाला है, क्या पिच रिपोर्ट रहेगी और क्या प्लेइंग 11 रहेगी और कैसे आपको आज के मैच में टीम बनाना है उसके ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के मैच की पिच रिपोर्ट के ऊपर। पड़ोस में ही मैच है यार भाइयों, और मेरा तो मतलब पड़ोस का ही ग्राउंड है, तो आपका भाई ही आपको सबसे बढ़िया बताएगा इस ग्राउंड के बारे में कि इस पिच पे होता क्या है। भाइयों, ये जो विकेट है भाई बहुत ही खतरनाक बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। मतलब ऐसा विकेट है, ऐसा विकेट है, ऐसा समझ गए कैसा। रनों की बरसात होती है, फ्लैट विकेट है, बनते नहीं है बरसते हैं। इंडिया ने अगर पहले बैटिंग करी तो मान लो 250 भी बना सकती है आराम से। ठीक है, बाकी अफगानिस्तान की भी बैटिंग अच्छी है, हो सकता है वो भी 200 रन बना ले। ठीक है, बाकी भाइयों यहाँ पे सेकंड इनिंग में ड्यू फैक्टर भी रहता है, तो चेस करना थोड़ा ज़्यादा आसान रहता है। और अभी मौसम भी चल रहा है, ड्यू का ओस आती रहती है, और अभी तो हर जगह भी ओस ही ओस रहती है। तो ठंड का मौसम है, ड्यू ज़्यादा ही रहेगी, तो जो भी टीम पहले बॉलिंग चूज़ करेगी ज़्यादा जीतने के चांसेस उसके रहेंगे। लेकिन हाँ, इंडिया है और अफगानिस्तान है, 99% चांस है कि इंडिया ही ये मैच विन करने वाला है, चाहे पहले बैटिंग करें चाहे बाद में बैटिंग करें। तो इंडिया के पूरे जीतने के चांसेस है। और इंडिया में अब कोहली आ गया है वापस, लेकिन हाँ अफगानिस्तान में राशिद भी आ गया है वापस। तो आज के मैच में भाइयों आपको कांटे की टक्कर भी दिखाई दे सकती है, क्योंकि राशिद खान इंडिया में खतरनाक खेलता है और बॉलिंग भी बड़ी तगड़ी करता है। तो बता दूंगा मैं आपको कैप्टन किसको बनाना है, कोहली या राशिद, या फिर इन दोनों को ही नहीं। हाँ भाई, इन दोनों को ही नहीं बनाना है, मैं बताऊंगा आपको किसको बनाना है। ठीक है, राशिद को भले बना सकते हो, कोहली को भी बना सकते हो। अफगानिस्तान के खिलाफ हमेशा रन ठोकता है, शतक भी ठोका था लास्ट जो मैच हुआ था अफगानिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में हुआ था। चलो बात करते हैं भाइयों आज के मैच की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो भाइयों, पड़ोस का ग्राउंड है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, बल्लेबाजों का राज चलता है, 200 रन बनता है, 200 रन चेज हो जाता है, और ODI मैच होता है तो 400 रन बनते हैं। तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, ये तो आपको पता चल गया। बात की जाए हेल्प किसको मिलती है, तो भाइयों यहाँ पे फास्ट गेंदबाजों को थोड़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, लेकिन स्पिनर्स भी गेम में रहते हैं। लेकिन हाँ, फ्लैट विकेट रहता है तो थोड़ा ज़्यादा बैटिंग बल्लेबाजों को ही ज़्यादा हेल्प मिलती है, थोड़े से गेंदबाज स्ट्रगल ही करते हैं। बाकी हाँ, डेथ ओवर्स में फास्ट गेंदबाज को विकेट मिल जाते हैं, और अगर स्कोर ज़्यादा बन जाए तो सेकेंड इनिंग में पावर प्ले के जो गेंदबाज रहते हैं उनको विकेट मिल जाते हैं। तो मैं बता दूंगा आपको कि कौन से गेंदबाज कौन से बल्लेबाज किस कंडीशन में इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है भाइयों,
बाकी पिच रिपोर्ट में जो कुछ था मैंने आपको समझा दिया। अब सीधे चलते हैं ड्रीम 11 पे, वहीं पे मैं आपको सीधे आज के मैच की टीम बना के बता देता हूँ। तो भाइयों ड्रीम 11 पे चलने से पहले आपको ले चलता हूँ लीग 11 पे। बोलोगे भाई आप बोल रहे थे ड्रीम 11, आप बोल रहे हो लीग 11। तो भाइयों लीग 11 यहाँ पे आपका भाई स्मॉल लीग्स खेलता है, और यहाँ पे होता क्या है ना कि यहाँ पे आपको कॉन्टेस्ट बहुत सस्ते मिलते हैं। बताता हूँ मैं आपको। देखो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच है। पहली बात तो आपको मोबाइल फ़ोन का गिव अवे मिल जाएगा मेरी तरफ से फ्री में, ठीक है। और यहाँ पे भाई एंट्री फीस बहुत कम है। जो कॉन्टेस्ट आप देखो बताता हूँ, 4 मेंबर का कॉन्टेस्ट दिख रहा है आपको 2725 रुपये का। ये कॉन्टेस्ट आपको दूसरी जगह पे 2999 का मिलेगा। ये दिख रहा है आपको 3665 रुपये का। ये कॉन्टेस्ट दूसरी जगह पे आपको 3850 का मिलेगा। तो भाई यहाँ पे एंट्री फीस कम है, साथ में क्या है कि यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत कम है, आसानी से विनिंग्स हो जाती है। और आपको आपका भाई लीग 11 की टीम हर मैच में देता ही है। तो डाउनलोड कर लेना लीग 11, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। साथ ही में आपको डाउनलोड करने पर 100 रुपये फ्री भी मिलने वाला है मेरी तरफ से। और अगर लीग 11 से लेके आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई भी इशू आता है तो आपका भाई बैठा है, और यहाँ पे आपका भाई गिव अवेज भी हर रोज करवाता रहता है। तो डाउनलोड कर लेना लीग 11 की, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। बाकी मेरी टीम आपको लीग 11 की टेलीग्राम पे मिली जाएगी। चलो अब मैं ले चलता हूँ आपको ड्रीम 11 पे। ड्रीम 11 पे टीम बना के बताता हूँ मैं आपको क्या मेरी टीम रहने वाली है। टीम मैंने बनाई नहीं है, आपके सामने ही बनाऊंगा भाइयों। चलो तो ओपन कर लिया भाइयों मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन। सबसे पहले बात करेंगे कौन खेलने वाला है। तो भाइयों देखो ये था लास्ट मैच का लाइनअप। अब यहाँ पे विराट कोहली आने वाला है, तो रेस्ट किसको मिलेगा? हाई चांसेस है कि तिलक वर्मा रेस्ट पे रहे, ठीक है, क्योंकि गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, 1 डाउन विराट कोहली रहेगा, तो तिलक वर्मा को रेस्ट दिया जा सकता है। बाकी इंडिया की सेम ही प्लेइंग 11 रहने वाली है, ठीक है। बात की जाए अफगानिस्तान की तरफ, राशिद खान आएगा, तो रेस्ट किसको दिया जाएगा? सीधा सीधा ये लोग करीम जन्नत या फिर गुलबदीन नाइब, इन दोनों में से किसी एक को बिठा सकते हैं और उसकी जगह पे राशिद खान को ला सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रहमत शाह को बिठा के राशिद खान को खिला लिया जाए, ठीक है। तो बस इतना सा ही चेंज होने वाला है प्लेइंग 11 में। बाकी बैटिंग ऑर्डर भी पूरा का पूरा सेम ही रहने वाला है, ठीक है। राशिद खान प्रमोट भी हो जाता है T20 में, ऊपर भी बल्लेबाजी करने आ सकता है, लेकिन अफगानिस्तान की टीम में उसको थोड़ा नीचे ही उतारते हैं। चलो अब बात करते हैं भाइयों कि लेना किसको है, किस कंडीशन में। चलो देखो भाई, जीतने के चांसेस इंडिया के हैं, मेरी टीम इंडिया के फेवर में ही रहेगी, लेकिन कौन से प्लेयर्स में लूंगा, किस कंडीशन में, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में। गुरबाज है और जितेश शर्मा है, 2 ही विकेट कीपर खेलने वाले हैं। गुरबाज ओपनिंग करने वाला है, साथ में विकेट कीपिंग भी करने वाला है। जितेश शर्मा आपको 5वें नंबर पे खेलता हुआ दिखाई देगा। लास्ट मैच में जबरदस्त इनिंग खेली, विकेट कीपिंग भी करता हुआ दिखाई देगा। लास्ट मैच में जितेश शर्मा ने विकेट कीपिंग से भी एक स्टंपिंग कर दी थी। तो इंडिया अगर जीतेगा तो भाई 2-4 स्टंपिंग कर सकता है और कैच वैच पकड़ सकता है। तो इंडिया जीतने के तो पूरे चांसेस हैं इंडिया के। तो जितेश शर्मा भाई विकेट कीपिंग से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिलवा सकता है। बाकी पता चल रहा है कि गुरबाज फ्लॉप हो जाए, अर्शदीप सिंह शुरू में ही उड़ा दे, लेकिन ये पिच जो है बैटिंग फ्रेंडली है, तो गुरबाज भी इस मैच में आपको ज़बरदस्त रन मारता हुआ दिखाई दे सकता है अफगानिस्तान की तरफ से। तो बात की जाए लेना किसको है, तो देखो भाई इंडिया अगर पहले बैटिंग कर रही है तो आप जितेश शर्मा को भी ले सकते हो। पता चल रहा है पहले बैटिंग करते हुए आपको रन भी मार के दे दे और सेकंड इनिंग में अच्छे खासे विकेट कीपिंग से भी पॉइंट दिला दे। तो पहले बैटिंग जो करेगी उसका विकेट कीपर में ले लूंगा, ठीक है, समझ गए। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं रहमानुल्लाह गुरबाज को रख रहा हूँ। अब चलते हैं बैटिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में बात की जाए किसको लेना है, किस कंडीशन में। देखो भाई इंडिया अगर चेस कर रही है तो शुरू के 3 उठा लो, कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल। ये हो सकता है कि आपको इंडिया 9 विकेट से जीत जाए, फिर 10 विकेट से जीत जाए, तो ये जो 3 है आपको बढ़िया काम करके दे जाए, ठीक है। और क्या है कि सामने वाली जो अफगानिस्तान की टीम है उनमें कोई भी नहीं है लेफ्ट आर्म स्पिनर। वैसे तो पिच पे स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प नहीं है, फिर भी रोहित, कोहली, गिल जो है लेफ्ट आर्म स्पिन पे ज़्यादा आउट होते हैं, तो उनके पास में वो चीज़ है नहीं। तो इंडिया के जो राइट हैंडर्स है वो इम्पोर्टेंट है इस मैच में।
कोहली, रोहित, गिल, इन तीनों को आप ले सकते हो अगर इंडिया की टीम रन चेस कर रही है। मान के चलो कि अभी मैं वही टीम बना रहा हूँ, तो गुरबाज ले लिया मैंने, पहले बैटिंग कर रही है अफगानिस्तान, तो यहाँ से मैं इन तीनों को लूँगा, विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल। लास्ट मैच में रोहित शर्मा रन आउट हो गया था, नाराज हो गया था, गाली बक के चला गया शुभमन गिल को, लेकिन गलती यार भाई उसमें रोहित शर्मा की दिखी मुझे, क्योंकि रोहित शर्मा अभी ऐसा खेलता है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि भाई चौका छक्का ही तो मारेंगे रोहित भाई, तो वो नॉन स्ट्राइक भी खड़ा रह गया, लेकिन रोहित भाई सिंगल भाग गए। लेकिन इसकी भी गलती थोड़ी शुभमन गिल की, इसको भी दौड़ जाना चाहिए था, जब देख रहा है कि हाँ सामने वाला दौड़ के आ गया है तो अपन भी दौड़ जाओ। कप्तान है, ठीक है आउट हो गए तो हो गए, अपन विकेट सेक्रीफाइस नहीं किया उसने भी, वो भी खड़ा रहा बल्कि पीछे ही हटा, ठीक है उसको तो क्लोज करो यार भाइयों। लेकिन हाँ एक बात मैं आपको बता दूं, रोहित शर्मा चल सकता है। क्यों चल सकता है? क्योंकि इन सामने वाली टीम में नहीं है लेफ्ट आर्म स्पिनर, और रोहित शर्मा मारता है स्पिनरों को अच्छे से, खासकर ऑफ स्पिनरों को। मुजीब की बॉल पे आउट हो जाता है कई बार, लेकिन ऑफ ब्रेक है यार, कुछ भी हुआ तो राइट हैंडर से रोहित शर्मा तो चल सकता है। बाकी इंडिया अगर चेस कर रहा है तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, ज़्यादा मूवमेंट फास्ट गेंदबाजों को भी नहीं मिलेगा, तो भाई अच्छी धुनाई कर सकता है आज रोहित शर्मा। और पिछले मैच में रनआउट भी हुआ है तो थोड़ा गुस्से में ही रहेगा, जो पिछले मैच में यार बड़े दिनों बाद बैटिंग आई थी और 0 पे चले गए, बिना बॉल खेले हुए चले गए। बॉल तो खेली थी लेकिन अपने हिसाब से नहीं खेल पाए। तो रोहित शर्मा भाई आज ध्यान रखना, चेस करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो पहले बैटिंग में भी ले सकते हो क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। बात की जाए विराट कोहली की तो वन डाउन आपको खेलता हुआ दिखाई देने वाला है, और अफगानिस्तान के खिलाफ हमेशा रन बनाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अफगानिस्तान के खिलाफ हमेशा रन क्यों बनाता है? क्योंकि सामने वाली टीम में लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है, और फास्ट गेंदबाजों को तो कोहली बड़ा ज़बरदस्त तरीके से खेल ही लेता है, और अफगानिस्तान के जो फास्ट गेंदबाज है वो ज़्यादातर पिटते हैं यार विराट कोहली से। तो विराट कोहली के रिकॉर्ड अच्छे हैं, साथ में क्या है राइट हैंडर होने का भी एडवांटेज मिलेगा। राशिद खान की बॉलों पे भी बहुत कम से आउट होता है विराट कोहली, तो ध्यान रखना चेस करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट, पहले बैटिंग में भी इंपॉर्टेंट। शुभमन गिल ये मेरा ट्रम्प प्लेयर है, लास्ट मैच में शुभमन गिल ने भी ज़्यादा कुछ नहीं करा, पर इस मैच में इंपॉर्टेंट रहेगा। और चेस करते हुए पता चल रहा है इंडिया 10 विकेट से जीत गया, तो उसमें शुभमन गिल के भी अच्छे खासे रन रहने वाले हैं। बाकी रिंकू सिंह पहले बैटिंग अगर इंडिया करती तो आप ट्राई कर सकते हो, थोड़ी बैटिंग नीचे ही करता है पर थोड़ा सा रिस्की ही रहेगा। बोलोगे क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के पास में लेफ्टियों को आउट करने के लिए 3-3 गेंदबाज हैं, मोहम्मद नबी, राशिद खान और मुजीबुर रहमान। तो इंडिया के जो लेफ्टी हैं वो रिस्की ही रहेंगे भाइयों आज इस मैच में। लेकिन हाँ एक लेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, नहीं 2 लेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो कौन से हैं आपको अभी आगे पता चलेगा। बाकी अफगानिस्तान की तरफ से कोई बल्लेबाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है भाइयों। आई जदरान भी मुझे लग रहा है इस मैच में जल्दी जाएगा, तो आई जदरान को भी मैं नहीं ले रहा हूँ। लेकिन हाँ बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, पता चल रहा है 20-25 बॉल खेल जाए और 40 रन बना गया तो ड्रीम टीम में आ जाएगा, पर आई जदरान को भी मैं नहीं ले रहा हूँ। अगर आपको रिस्क लेना है ना ग्रैंड लीग में तो नाजिबुल्ला जदरान को जरूर ट्राई करना। ये बल्लेबाज बहुत अच्छा है, बहुत तेज खेलता है, पर थोड़ा सा नीचे खेलता है। लेकिन हाँ इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम है, विकेट जरूर गिराएगी अफगानिस्तान के, तो नाजिबुल्ला जदरान पे थोड़ा ध्यान रखना है। ग्रैंड लीग की बहुत ज़बरदस्त पिक रहेगा। और क्या है कि इंडिया के पास में अक्षर पटेल है, और इस मैच में सुनने में आ रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर को रेस्ट दिया जा सकता है, तो ब्रेक रहेगा नहीं इंडिया के पास में, तो नाजिबुल्ला लेफ्ट हैंडर अफगानिस्तान की तरफ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ध्यान रखना नाजिबुल्ला पे, ठीक है। बाकी जो बल्लेबाज इंपॉर्टेंट थे मैंने ले लिए 3, अगर इंडिया रन चेस कर रही है तो। अब चलते हैं ऑलराउंडर्स में। ऑलराउंडर्स में आ गया हूँ। अभी मैं यही मान के चल रहा हूँ कि इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है, उस कंडीशन में टीम बना रहा हूँ। तो पहले बात कर ली जाए ऑलराउंडर्स में। देखो भाई जो लास्ट मैच में खेले थे, राशिद खान आएगा, हो सकता है कि करीम जन्नत या फिर गुलबदीन नाइब की जगह पे आ जाए या फिर रहमत शाह की जगह पे आ जाए। वो तो टॉस के बाद में आई जदरान ये डिसाइड करेगा कि इसको बिठाना है, ठीक है। उससे पहले आपको कोई नहीं बता सकता कि इसकी जगह पे आएगा, ठीक है, पर राशिद खान आएगा जरूर। बाकी यहाँ से वॉशिंगटन सुंदर का इस मैच में थोड़ा सा खेलना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि सामने वाली टीम में राइट हैंडर्स ही ज़्यादा है। अफगानिस्तान में देखोगे तो राइट ही ज़्यादा है। वॉशिंगटन सुंदर से बॉलिंग करवाना भी खतरा रहेगा इंडिया के लिए इस पिच पे, ठीक है। तो वॉशिंगटन सुंदर को भी रेस्ट दिया जा सकता है, उसकी जगह पे कौन आएगा वो मैं आपको बॉलिंग सेक्शन में बताऊंगा। चलो बात कर ली जाए भाई ऑलराउंडर सेक्शन में। इंडिया अगर पहले बॉलिंग करता है तो चलो बताओ सबसे पहले मैं किसको लूंगा। आज बड़े दिनों बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और लेकिन हाँ जब भी आपका भाई क्वेश्चन पूछता है, जिस प्लेयर के ऊपर पूछता है वो प्लेयर कैप्टन बनता है, ध्यान रखना।
तो ऑलराउंडर सेक्शन में एक ऐसा प्लेयर है जो आज के मैच में CBC बन सकता है, ठीक है। इंडिया पहले बॉलिंग करता है उस कंडीशन में, तो बताओ वो प्लेयर कौन सा है, कमेंट करके बताओ। अगर आपका आंसर सही है तो भाई ग्रैंड लीग आपकी है, यकीन नहीं है तो भाई देख लेना वर्ल्ड कप की सारी वीडियोस। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी, उसमें भी क्वेश्चन पूछे थे बैक टू बैक 3, और तीनों के तीनों जिस पे पूछे थे कैप्टन बने थे तीनों मैचों में। तो चलो बताओ आज के मैच में सबसे पहले ऑलराउंडर सेक्शन में किसको लेने वाला हूँ। आपको भी लेना है उसी को सबसे पहले। इंडिया पहले बॉलिंग करता है उस कंडीशन में, तो कमेंट कर देना, साथ में कमेंट के लाइक भी ठोक देना। कमेंट अगर आपकी हो जाए तो लाइक भी ठोकोगे तो बढ़िया ही रहेगा। और भाई वीडियो पे जितने ज़्यादा लाइक आते हैं उतने ज़्यादा ग्रैंड लीग विन करने के चांसेस बनते हैं। इसका क्या राज है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, अभी पहले आप वीडियो लाइक ठोक देना, ठीक है। चलो मैं आपको बता देता हूँ ऑलराउंडर सेक्शन में सबसे पहले मैं किसको लेने वाला हूँ। शिवम दुबे को। इंडिया पहले बॉलिंग करता है तो भाई शिवम दुबे आपको आज के मैच में डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करता हुआ दिखाई देने वाला है, क्योंकि देखो शुरू में मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह आएंगे, ठीक है। पावर प्ले के 4 ओवर निकल गए। फिर उसके बाद कौन आएगा। इंडिया लास्ट मैच में 2 ही फास्ट गेंदबाज से खेली थी, ध्यान है आपको, ठीक है। तो तीसरा जो फास्ट गेंदबाज है वो शिवम दुबे है। भले आएगा अक्षर पटेल तीसरे नंबर पे बॉलिंग करने, 2 राइटी अगर रहेंगे तो, या फिर विष्णु, ठीक है। पर जो 5वां गेंदबाज है वो शिवम दुबे ही रहने वाला है, और 5वां गेंदबाज ही आपको आज के मैच में कमाल करता हुआ दिखाई देने वाला है बॉलिंग से भी, क्योंकि आएगा बहुत लेट। बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, पता चल रहा है शुरू में सबकी पिटाई हो रही हो और शिवम दुबे पे गए अटैक करने, शिवम दुबे को विकेट मिल जाए। ज़्यादा यही होता है भाई मैचों में, जिससे कोई उम्मीद नहीं करता है वही ज़्यादा विकेट निकालता है। तो शिवम दुबे से विकेट की कोई उम्मीद नहीं करेगा, लेकिन सिलेक्शन बढ़ गया है क्योंकि लास्ट मैच में 50 मारी, 1 विकेट निकाला, बॉलिंग करी, बैटिंग करी। आपके भाई को पता था, आपका भाई स्मॉल लीग से लेके सारी ग्रैंड लीग में CBC बना के लाया। तो इस मैच में भी सबसे पहले उठाया अगर इंडिया पहले बॉलिंग करती है तो, क्योंकि बॉलिंग से इंपॉर्टेंट, प्लस चौथे नंबर पे आपको बैटिंग भी तो करके दे रहा है भाइयों, तो बैटिंग से भी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, शिवम दुबे मारता लंबे लंबे छक्के। तो ध्यान रखना आपको, अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रहा है तो बॉलिंग से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, साथ में चेस करते हुए 30, 40, 50 जो भी बचते हैं खाते में आ सकते हैं रन, ठीक है। तो शिवम दुबे इंडिया पहले बॉलिंग कर रहा है तो सबसे पहले उठा लेना। अब और किसको लेने वाला हूँ उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो भाइयों देखो यहाँ से अक्षर और मोहम्मद नबी, इनको लेना आपके लिए 20 टीम में ज़रूरी है। बोलोगे भाई क्यों, इनको आपको 20 टीम में लेना ही लेना है। बोलोगे क्यों, तो भाई उसका रीज़न ये है कि अफगानिस्तान की टीम में राइट हैंडर ज़्यादा है, तो अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म स्पिनर है, मैचअप अच्छा है, विकेट निकालेगा। प्लस इंडिया की टीम में देखोगे तो लेफ्ट हैंडर ज़्यादा है। शुरू के 3 हटा दोगे ना तो फिर लेफ्टी आएंगे। तिलक वर्मा खेलता है तो वो लेफ्टी, रिंकू सिंह खेलता है तो वो लेफ्टी, शिवम दुबे लेफ्टी, वॉशिंगटन सुंदर लेफ्टी, और कौन लेफ्टी, शिवम दुबे लेफ्टी। तो इंडिया के पास में लेफ्टी है। यहाँ तक कि बॉलिंग सेक्शन में भी जाओगे तो अर्शदीप सिंह लेफ्टी, और हो सकता है कुलदीप अगर खेले तो वो भी लेफ्टी। तो इंडिया की टीम है लेफ्टियों की, और मोहम्मद नबी है एक ऑफ ब्रेक गेंदबाज, साथ में बैटिंग भी जबरदस्त करता है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, रन भी आपको आज के मैच में मारता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अक्षर और नबी इनको तो आपको लेना ही है, ठीक है। बाकी यहाँ से और कोई ऑलराउंडर मैं नहीं लेने वाला हूँ अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रहा है तो, ठीक है। क्यों बोलोगे भाई उमर जाई को क्यों नहीं लिया, तो भाई देखो ये ज़्यादातर है ना फर्स्ट बॉलिंग में इंपॉर्टेंट रहता है। लास्ट मैच में भले 1 विकेट मिल गया था और थोड़े बहुत रन मार दिए थे, लेकिन इसकी बैटिंग उतनी खास है नहीं है। वो तो अभी फॉर्म अच्छा है इसलिए रन बना देता है थोड़े बहुत, लेकिन ये स्लो खेलता है T20 के हिसाब से। तो हो सकता है कि आज के मैच में वन डाउन आपको ना खेलता हुआ दिखाई दे। लास्ट मैच में जो अफगानिस्तान का छोटा स्कोर बना ना, तो उसमें उमर जाई एक बहुत बड़ा वजह था कि छोटा स्कोर बना। उमर जाई की जगह पे किसी और को पहुंचाते, नाजिबुल्ला को पहुंचाते, तो अफगानिस्तान तेज खेलता। जितनी बॉलें उसने खेली थी उतनी बॉल अगर कोई और खेलता ना भाई, तो अफगानिस्तान का स्कोर 180 प्लस हो सकता था। तो हो सकता है उमर जाई को थोड़ा नीचे ही पहुँचाए, ऊपर पहुँचाना सही नहीं है, क्योंकि ये देखा जाए तो यार बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है। पर हाँ, अफगानिस्तान पहले बॉलिंग करता है तो सबसे पहले उठाना है, क्योंकि डेथ ओवर में डालता है सीधे सीधे बॉलिंग, ठीक है। बाकी करीम जन्नत यार पूरे ओवर फेंकता नहीं, गुलाबदीन नाइब इनको भी पूरे ओवर मिलते नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास में 5 गेंदबाज मेन गेंदबाज है, फारूकी, नवीन और राशिद भी आ गया है, मुजीब है, नबी है। तो
करीम जन्नत और नाइब अगर खेलते भी हैं तो थोड़े से फीके ही रहेंगे। फर्स्ट बॉलिंग अगर अफगानिस्तान करती है तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि तीनों फास्ट गेंदबाज हैं, डेथ ओवर्स में आ सकते हैं, ठीक है। पर अभी के लिए मैं यहाँ से इंडिया पहले बॉलिंग कर रहा है तो ये तीन ही ऑलराउंडर ले रहा हूँ। अब चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में आ गया हूँ, बात करेंगे कौन कौन से बॉलर्स इस मैच में इंपॉर्टेंट है और किसको मैं क्यों लेने वाला हूँ। तो भाई देखो, इंडिया पहले बॉलिंग कर रहा है तो सबसे पहले आप यहाँ से अर्शदीप सिंह को उठाओ। क्यों उठाओ? क्योंकि ये आपको शुरू में दो, आखिरी में दो। शुरू में विकेट नहीं मिला तो आखिरी में मिल जाएगा, पता चल रहा है शुरू में भी मिल गया, आखिरी में भी मिल गया, तो CBC के लिए बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट मैच में कुछ खास नहीं किया, विकेट लेस रहा, पर हाँ शुरू में पहला ओवर मिड इन डाला था और पता चल रहा है इस मैच में विकेट प्लस मिड इन डाल दे। तो अर्शदीप सिंह इंडिया पहले बॉलिंग करता है तो भी इम्पोर्टेंट, यदि इंडिया अगर बाद में बॉलिंग करता है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अर्शदीप सिंह को मतलब लेना ही है, ठीक है। अब और किसको लेना है उसके ऊपर बात कर ली जाए तो भाई यहाँ से रवि बिश्नोई को भी आप ले सकते हो, लेकिन यार अफगानिस्तान में है ना लेफ्टी कम है, तो लेफ्टियों के विकेट ज़्यादा लेता है रवि बिश्नोई, तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो आज रवि बिश्नोई को। लास्ट मैच में वही वजह थी जो विकेट नहीं मिल पाए, क्योंकि राइट हैंडर थे स्ट्राइक पे, लेफ्टी था नहीं कोई, तो आज भी थोड़ा सा रिस्की ही रहेगा रवि बिश्नोई। यहाँ से आप मुकेश कुमार को ले लो अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रहा है तो। क्यों? क्योंकि डेथ ओवर में भी आ जाता है, शुरू में भी आ जाता है, शुरू में तो आखिरी में तो इसका भी वही काम है, ठीक है। हो सकता है ये डेथ में ना करे बॉलिंग, पर ले लेना, क्योंकि रवि बिश्नोई कुछ खास लग नहीं रहा मुझे इस मैच में। चलो तो भाई देखो, इंडिया अगर पहले बॉलिंग करता तो ये जो 7 प्लेयर है इंडिया के, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी अब जो 2 प्लेयर हैं वो मैं इनके लेने वाला हूँ अफगानिस्तान के। कौन से बता देता हूँ। एक तो है भाइयों राशिद खान। राशिद खान को क्यों ले रहा हूँ? देखो भाइयों, इंडिया में है लेफ्टी ज़्यादा और राशिद खान के रिकॉर्ड है लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे। तो राशिद खान आज के मैच में आपको विकेट निकाल के देगा। और हाँ, अगर भाई देखो कोहली, रोहित, गिल अगर तीनों ही ख़त्म कर रहे हैं तो फिर राशिद को विकेट नहीं मिल पाएगा, लेकिन राशिद खान बैटिंग भी करता है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और क्या, अफगानिस्तान थोड़ी सी वीक टीम है इंडिया के सामने, तो अफगानिस्तान के विकेट जाने वाले हैं। राशिद खान की आपको बैटिंग भी दिखाई दे सकती है, और राशिद खान को कौन छोड़ेगा यार। दोनों कंडीशन में लेके चलो, बंदा बहुत खतरनाक है और इंडिया में रिकॉर्ड बड़े ज़बरदस्त थे। राशिद को ले लो मेरे कहने में, क्योंकि लेफ्टी ज़्यादा है इंडिया में। अगर स्ट्राइक पे आ गए तो ये उड़ा देगा, और अगर बैटिंग आ गई तो छक्के उड़ा देगा, ठीक है। तो राशिद खान बचा है बस एक प्लेयर, तो भाई एक प्लेयर रहेगा मेरा यहाँ से मुजीबुर रहमान, ठीक है। बाकी इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है और सेकंड इनिंग में ये बॉलिंग कर रहे हैं अफगानिस्तान वाले। तो देखो, पावर प्ले में आपको मुजीबुर रहमान बॉलिंग करता हुआ दिखाई देगा। अगर अफगानिस्तान ने 200 प्लस कर दिया तो भाई इंडिया के बल्लेबाजों को भी प्रेशर आ सकता है। तो क्या है, पावर प्ले में विकेट जा सकते हैं, तो पावर प्ले में बॉलिंग करता है मुजीबुर रहमान, विकेट खाते में आ सकते हैं। प्लस इंडिया में लेफ्टी ज़्यादा है, तो लेफ्टियों के भी विकेट मुजीबुर रहमान ले सकता है। साथ में मुजीबुर रहमान भी बैटिंग अच्छी कर लेता है, ये भी चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और अफगानिस्तान के विकेट जरूर जाएंगे, ये चीज़ भी ध्यान रखना। बाकी भाइयों यहाँ से फजल हक फारूकी, चाहो तो एक रिस्क लेके ऐसा भी कर सकते हो आप, अफगानिस्तान का एक फारूकी भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि सेकंड बॉलिंग में हमेशा विकेट निकालता है, पावर प्ले का गेंदबाज है, 3-3 ओवर शुरू में ही डाल देता है। तो सेकंड इनिंग में चाहो तो फारूकी को भी आप ट्राई कर सकते हो, फास्ट गेंदबाज है, विकेट टेकर है, खासकर सेकंड बॉलिंग में इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए मुकेश कुमार ही ले रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा प्लेयर इंडिया के लेना जरूरी है, इंडिया के जीतने के ज़्यादा चांसेस है। बात की जाए भाइयों इस टीम में CBC की, फिर उसके बाद में मैं बताता हूँ आपको अफगानिस्तान पहले बॉलिंग करता है उस कंडीशन में क्या टीम रहेगी। तो भाइयों देखो, ज़्यादा उलझने की बात नहीं है। इंडिया अगर पहले बॉलिंग कर रहा है तो आप शिवम दुबे और अक्षर पटेल को अपना CBC बना सकते हो, बहुत बढ़िया रहेंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, मोहम्मद नबी को भी अपना VC कर सकते हो, या फिर राशिद खान को भी अपना VC कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि ये दोनों आपको बैटिंग से भी बैकअप देने वाले हैं। अक्षर की बैटिंग आई नहीं आई पता नहीं है, लेकिन अक्षर को विकेट जरूर मिलने वाले हैं, क्योंकि सामने वाली टीम में राइट हैंडर्स हैं ज़्यादा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसी पिच पे ऑस्ट्रेलिया के 3-3 विकेट निकाले थे रविचंद्रन अश्विन ने, तो ध्यान रखना इस पिच पे स्पिनर्स को भी टर्न मिलता है। अभी हाल फिलहाल के लिए मैं दोनों इंडिया के ही बना रहा हूँ, अक्षर और शिवम दुबे, ठीक है। इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, उस कंडीशन में मेरी ये टीम रहेगी। चाहो तो आप विराट कोहली को भी अपना VC रख सकते हो, लेकिन शिवम दुबे अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रहा है तो सबसे बेस्ट CBC के लिए ऑप्शन है। तो ये हो गई भाई इंडिया पहले बैटिंग करता है उस कंडीशन में टीम। अब मैं आपको डायरेक्ट बना के बता देता हूँ
अफगानिस्तान पहले बॉलिंग करता है उस कंडीशन में मेरी टीम। देखो भाई अफगानिस्तान पहले बॉलिंग करेगा ना तो सबसे पहले आप यहां से नवीन उलग को उठाना, राशिद खान को उठाना, मोहम्मद नबी को दोनों कंडीशन में रखना है, उमर जाई को उठाना। अब आप शिवम दुबे को छोड़ सकते हो, ठीक है। अक्षर पटेल को दोनों कंडीशन में लेना ही है। बाकी फारूक की सेकंड बॉलिंग के हिसाब से बढ़िया रहता है, फर्स्ट बॉलिंग में रिस्की रहता है। अर्शदीप सिंह को दोनों कंडीशन में लेना है। मुकेश कुमार को सेकंड बॉलिंग में जरूर लेना, ठीक है। तो इतने प्लेयर आपको अफगानिस्तान अगर पहले बॉलिंग करता है तो लेना है ऑलराउंडर और बॉलिंग सेक्शन से। बाकी बैटिंग सेक्शन से देखो भाई अफगानिस्तान के बल्लेबाजों पे ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। आप तो यहाँ से कोहली, रोहित और गिल इन तीन को ही लेके चलो, ये आपको पहले बैटिंग करते हुए भी अच्छे खासे रन मार के दे सकते हैं। और इंडिया के जीतने के ज़्यादा चांसेस है तो इंडिया के ज़्यादा ही प्लेयर रखोगे तो बढ़िया है। बाकी इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है तो भाइयों देखो जितेश शर्मा भी आप ऐसे रख सकते हो। इंडिया अगर पहले बैटिंग कर रहा है तो ये टीम आप बना लो। इसमें होगा क्या कि देखो उमर जाई और नवीन उलग आपको डेथ ओवर के 2 गेंदबाज मिल गए, साथ में उमर जाई बैटिंग भी करता है, ठीक है। तो डेथ ओवर में उमर जाई को विकेट मिल जाएंगे, साथ में नवीन को मिल जाएंगे। मोहम्मद नबी ऑफ स्पिनर गेंदबाज है, सामने वाली इंडिया में लेफ्ट हैंडर से इंडिया पहले बैटिंग करता है तो लेफ्ट हैंडर्स भी स्ट्राइक पे आएंगे। तो मुझे बोल रहा हूँ मोहम्मद नबी के विकेट लेने के चांसेस बनेंगे और ये उसी टाइम पे आएगा जिस टाइम पे लेफ्ट हैंडर से स्ट्राइक पे आएंगे। नहीं तो मुजीबुर रहमान इनके पास में है कि ऑफ स्पिनर गेंदबाज, ठीक है। मुजीब को मैं लूंगा नहीं अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो, क्योंकि देखो शुरू में ही 3 राइटी हैं, रोहित, कोहली, गिल, पता चल रहा है तीनों ही चिपके हुए या फिर 2 चिपके हुए, तो फिर राइटी है तो मुजीब का विकेट लेना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बाकी राशिद खान बैटिंग भी करता है और यार देखो इंडिया जीतेगी, राशिद खान की बैटिंग भी आएगी, बाकी विकेट टेकर है, रन भी मारता है और इंडिया के में लेफ्टी भी ज़्यादा है तो राशिद खान निकाल सकता है विकेट आराम से। राशिद खान एंड में बॉलिंग करता है ज़्यादातर डेथ ओवर्स में, क्यों? क्योंकि उसको अटैक नहीं करते हैं, डेथ ओवर में अटैक करना पड़ता है, आखिरी के ओवर रहते हैं, ओवर प्लेट करके निकाल देते हैं, इसलिए उसको आखिरी में आना पड़ता है। तो राशिद खान तो दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट है, खासकर बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा। बात करेंगे इंडिया पहले बैटिंग करता है उस कंडीशन में आपको किसको सीबीसी बनाना है, तो भाई उस कंडीशन में आप उमर जाई को अपना सी रखो, क्योंकि डेथ ओवर्स में बॉलिंग करके देगा, साथ में 1 डाउन बैटिंग भी कर रहा है, ठीक है। वॉइस कैप्टन आप यहाँ से अर्शदीप सिंह या फिर राशिद खान इनको कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी के लिए राशिद खान को कर रहा हूँ क्योंकि ये डेथ ओवर्स में आ सकता है और इंडिया के विकेट ले आ सकता है। तो दोनों अफगानिस्तान के बनाऊंगा इंडिया अगर पहले बैटिंग करता है तो, और दोनों ही ऑलराउंडर हैं। तो भाइयों आज की वीडियो में जो कुछ था सब कुछ बताया। मेरी फाइनल जो टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम की लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल जरूर याद से ज्वाइन कर लेना। बाकी भाइयों आज बहुत सारे मैच हैं, सभी की टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। और हाँ, स्मॉल लीग टीम मिलेगी टेलीग्राम पे, लेकिन हाँ ग्रैंड लीग की टीम्स आपको मिलेगी मेरे प्राइम ग्रुप में। तो प्राइम मेंबरशिप भी आप ले सकते हो मेरी। प्राइम मेंबरशिप के लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सअप नंबर है मेरा 9131658484, यहाँ पे आप कांटेक्ट करो, प्राइम की डिटेल आपको मिल जाएगी। अब प्राइम मेंबरशिप में आपका फ़ायदा क्या है कि ग्रैंड लीग की टीम्स देता हूँ मैं, जब लाइनअप चलता है ना तो अपनी खुद बनाता जाता हूँ और प्राइम ग्रुप में भेजता जाता हूँ। 6 ग्रैंड लीग की टीम्स मिलेगी आपको हर मैच में मेरी, और उन्हीं टीमों से बंदे ग्रैंड लीग जीतते हैं। और आपका भाई कितनी ग्रैंड लीग जीता है भाई, गिनती नहीं है, हर वीडियो में ही बंदे 1-1 करोड़ रुपए जीतते हैं वीडियो देख के। बिग बैश लीग क्या हो देखो टेलीग्राम पे रिजल्ट, बोलोगे हाँ भाई मान गए, भाई मान गए। तो भाइयों आज की वीडियो में जो कुछ था सब कुछ मैंने बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक देना, जितने ज़्यादा लाइक रहते हैं उतने ज़्यादा ग्रैंड लीग विन करने के चांसेस बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि देखो अब आपने वीडियो देख ली, अब आपको पता चल गया हमें ऐसी टीम बनाना है। इंडिया बैटिंग करता है तो ऐसी, इंडिया बॉलिंग करता है तो ऐसी। अब आप क्या है कि अब आप लाइनअप के टाइम पे टीम बनाओगे और ग्रैंड लीग में आप टॉप पे चलोगे। एंड ऑफ द मैच ऐसा होगा कि आप 10 रैंक पे 20 रैंक पे पड़े हो। अगर आपने वीडियो को लाइक किया है तो भाई मैं बोलता हूँ गारंटी से आप फर्स्ट आ जाओगे। क्यों आ जाओगे? क्योंकि देखो ऊपर वाला देख रहा है, जिसका मन साफ ग्रैंड लीग उसके पास। तो वीडियो लाइक करना मत भूलना, ये बहुत बड़ी ट्रिक बता दी मैंने आपको ग्रैंड लीग विन करने की। और भाइयों मेरी डीपी वाले बंदे आपको हमेशा दिखते हैं ग्रैंड लीग में टॉप पर, तो आप भी चाहो तो मेरी डीपी लगा सकते हो। ये भी एक खुफिया राज की बात है ग्रैंड लीग विन करने की। डीपी लगाओ, ग्रैंड लीग जीत जाओ। तो बैठा हूँ आपके सामने, स्क्रीनशॉट मारो और अपने टर्मिनल की प्रोफाइल पे लगाओ और ग्रैंड लीग का रिजल्ट देखो। मज़ा नहीं आया तो हटा देना, और क्या बोलूँ भाई, क्योंकि मेरे बंदे भाई पर डे ग्रैंड लीग जीत रहे हैं। आगे टेलीग्राम पे आप प्रूफ भी देख सकते हो। ठीक है भाइयों,
बाकी आज की वीडियो में जो कुछ था सब कुछ बताया। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए आपका भाई विन करवाता है। अगर सपना है तो पूरा करवा के आपका भाई देगा, ठीक है। तो भाइयों सब कुछ बता दिया। और भी कुछ अगर मेरी फाइनल टीम में कुछ चेंजेस होगा तो फाइनल टीम में अगर भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है भाइयों। तो जो कुछ था सब कुछ बताया। मिलेंगे सीधे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों। आपका दिन शुभ हो, ढेर सारी आज आपकी विनिंग्स हो।